और अब देश और प्रदेश की बात करते हैं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में अनुसूचित जाति की नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप के मामले में हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। पुलिस पर फरियादी लड़की और परिजनों के साथ मारपीट करने और आरोपियों की मदद करने के आरोप लगे। मारपीट के आरोपी मुरार थाने की टीआई अजय पवार और सब इंस्पेक्टर कीर्ति उपाध्याय सहित अन्य पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का भी हाईकोर्ट ने आदेश दिया। इसके साथ ही एडिशनल एसपी सुमन गुर्जर, सीएसपी राम नरेश पचौरी, टीआई प्रीति भार्गव, टीआई अजय पवार, एसआई कीर्ति उपाध्याय पर जांच बिठाने का आदेश भी दिया गया है। आपको बता दें कि ये मामला 31 जनवरी का है, जब मुरार थाना क्षेत्र में एक दलित नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया था। और हम सीधा चलते हैं हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी के पास। अनुराग, हाईकोर्ट का काफी ये बड़ा आदेश माना जाएगा क्योंकि कई पुलिसकर्मियों पर यहाँ पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो रही है। क्या कुछ इस मामले में हुआ था, ये बताएं। पुलिस ने कहां-कहां लापरवाहियां की थी और क्या कार्रवाई और हाईकोर्ट ने करने के निर्देश दिए हैं? जी बिल्कुल अदिति, अपने आप में बहुत बड़ा और गंभीर मामला है क्योंकि एक पीड़ित नाबालिग बच्ची मुरार थाना क्षेत्र में ग्वालियर के 31 जनवरी की रात को एक आरोपी जो हैं आदित्य भदौरिया और उनके दादा गंगा सिंह भदौरिया, जिन्होंने उसको धमकाया, ये उन पर आरोप लगा है कि आदित्य ने अपने दोस्त के साथ मिलकर इस बच्ची के साथ बलात्कार किया। और जैसे ही मकान मालिक को इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने उस बच्ची पर दबाव बनाया, लेकिन वो मुरार थाना पहुंच गई और काफी हील हुज्जत के बाद उसकी एफआईआर दर्ज हो पाई थी। लेकिन उसमें 24 घंटे से ज्यादा का वक्त लगा था। जब सीजेएम कोर्ट में ये मामला आया तब लड़की ने आरोप लगाया कि उस पर मामला दर्ज नहीं करने के लिए मुरार पुलिस ने दबाव बनाया, उसके परिजनों के साथ मारपीट की। और जब 164 में उसका बयान हुआ तो उसने साफ कहा कि वो मुरार पुलिस के साथ किसी दूसरी औपचारिकता के लिए नहीं जाना चाहती है। उसके बाद ये सीएसपी के पास ये मामला पहुंचा, लेकिन 24 घंटे बाद भी पीड़ित का मेडिकल नहीं हो पाया। इस मामले में हेबेस कॉर्पस दाखिल किया था वहीं के एक अधिवक्ता संघ के पूर्व अध्यक्ष है। और इसके बाद ये फैसला हाईकोर्ट ने दिया है कि जो मारपीट के दोषी हैं मुरार थाने के टीआई अजय पवार, सब इंस्पेक्टर कीर्ति उपाध्याय, इन सब के खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी। साथ ही साथ एडिशनल एसपी सुमन गुर्जर, सीएसपी राम नरेश पचौरी, टीआई प्रीति भार्गव, इन सारे लोगों को 50,000 रुपए की कॉस्ट भी इन पर लगाई गई है। और सबको कहा गया है कि ग्वालियर चंबल रेंज से बाहर भेजा जाए और हर्जाने की रकम के लिए भी पीड़िता को ये रकम देने के आदेश दिए हैं। और ये भी कहा है कि वो अलग से मुआवजे के लिए भी गुहार लगा सकती है। जो पूर्व अध्यक्ष हैं बार एसोसिएशन का अनिल मिश्रा, उन्होंने इस बच्ची की ओर से मुफ्त में ये केस लड़ा था। और उसके बाद लेकिन आप सोचिए कि कितना रसूख होगा आरोपियों का कि वो अभी तक इस मामले में गिरफ्तार नहीं हुए हैं। और इसलिए अदालत ने पूरा का पूरा मामला सीबीआई को सौंप दिया है। जस्टिस जीएस आलूवालिया ने अपने आदेश में लिखा है कि जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है वो इस पूरे मामले में इंक्वायरी करें कि किस तरह से मारपीट की गई है। और उन्होंने ये भी कहा कि कितना गैर जिम्मेदाराना रवैया है कि पहले एडिशनल एसपी को मामले की जांच मिली, उन्होंने उसको सीएसपी को सौंप दिया, सीएसपी ने उसको टीआई को दे दिया, जो पूरे मामले में दर्शाता है कि किस तरह से अमानवीय बर्ताव पुलिस ने किया है। तो साफ तौर पर बहुत ही तल्ख लहजे में पुलिस ने इस पूरे मामले को सीबीआई को न सिर्फ सौंपा है बल्कि पुलिस के अधिकारियों पर भी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। जी बिल्कुल अनुराग, जिस तरह से आपने बताया विस्तार से पूरे मामले में, बहुत बड़ा ये हाईकोर्ट का निर्देश है और सीबीआई जांच के आदेश दिए गए हैं और सभी पुलिस वालों पर एफआईआर दर्ज करने के साथ ही जुर्माना भी लगाया गया है। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में रेत माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि अब वो पड़ोसी राज्यों की पुलिस से भी भिड़ने लगे हैं। मुरैना से निकले रेत माफियाओं को जब राजस्थान पुलिस ने रोकना चाहा तो माफियाओं ने पुलिस पर ही गोली चला दी। दूसरी तरफ नर्मदा नदी का सीना छलनी कर खरगोन में बीहड़ उसे बनाया जा रहा है, लेकिन सरकार है कि रेत ठेकेदारों को राहत देने में पीछे नहीं हट रही है, वो भी कैबिनेट के विरोध के बाद। रेत माफिया मुरैना से 4 ट्रैक्टर ट्रॉली चंबल से अवैध रूप से रेत भरकर धौलपुर जा रहा था। पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की लेकिन वे नहीं रुके। पुलिस ने रेत से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली का पीछा किया तो रेत माफिया ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाब में राजस्थान पुलिस ने भी फायरिंग कर दी। इनको रोकने की कोशिश हुई तो इन्होंने पुलिस जाब्ते पर फायर किया
पुलिस जाब्ते द्वारा भी जवाबी फायरिंग करते हुए 2 ट्रैक्टर ट्रॉली और एक व्यक्ति को दबोचा है। फायर हो जाएगा, फायर थाने अवैध हथियारों से लैस रेत माफिया ने मंगलवार को मुरैना में ही एसडीओ श्रद्धा पांढरे पर 11वीं बार हमला किया। कुछ दिनों पहले ही उनकी टीम को घेर कर हमला किया गया था। तुमने जानबूझ के ट्रैक्टर दिया, जानबूझ के नहीं। उधर खरगोन में रेत खदान ठेकेदार और खनन माफिया ने नर्मदा तटीय इलाकों को बीहड़ सा बना दिया है। लॉकडाउन के दौरान भी महेश्वर कसरावत क्षेत्र में नर्मदा तट से लगे हिस्सों में जमकर रेत निकाली गई। कई पेड़ों को काटकर कच्चा रास्ता भी बना दिया गया। जब संज्ञान में आता है हमारी टीम और मैं स्वयं रात में जाकर, अभी हम लोग पिछली कार्रवाई करी उसमें भी 8:30 बजे तक जाकर कार्रवाई करते हैं। नर्मदा नदी, मां नर्मदा नदी हमारे यहाँ है। विपक्ष का आरोप है कि प्रशासन सिर्फ कागजी कार्रवाई करता है, इसलिए ठेकेदारों के हौसले बुलंद हैं। इन्होंने ठेके पे एक व्यक्ति विशेष को किसी को दिया है, जितना रकबा स्वीकृत करके ठेके पर दिया है उस रकबे में तो खनन नहीं हो रहा क्योंकि रेत नहीं उसमें, और ये खनन जो कर रहे हैं उसके अतिरिक्त रकबे में ये खनन कर रहे हैं। सरकारी जमीन पे भी खनन कर रहे हैं, किसी की प्राइवेट जमीन पे भी खनन कर रहे हैं। इन सब हमलों और कैबिनेट में मंत्रियों के विरोध के बावजूद सरकार ने रेत कारोबारियों को राहत देने का फैसला कर लिया, जबकि कुछ मंत्रियों ने ये तक कहा कि कारोबारियों को राहत देने की क्या जरूरत है, वो बहुत पैसा कमा रहे हैं। बाजार में जो मकान बन रहे हैं वहाँ भी दिक्कत ना आए और ठेकेदारों को भी दिक्कत ना आए, ऐसा मध्य मार्ग निकालने का कैबिनेट ने तय किया है। तय हुआ है कि रेत ठेकेदारों को जुलाई में 10% से बढ़ाकर पैसा नहीं देना पड़ेगा। मई से सितंबर तक की मासिक रॉयल्टी की राशि 50% देनी होगी। बाकी पैसा 2022 में 3 महीने की किश्तों में लिया जाएगा। जिन रेत समूहों के ठेके 30 जून 2023 तक हैं, उनसे बकाया पैसा 1 अप्रैल 2022 से तिमाही किश्त में 5 किश्तों में लेंगे। मध्य प्रदेश में हर नेता में खुद को नर्मदा पुत्र बनाने की होड़ मची रहती है, लेकिन दरअसल उन्हें फिक्र है तो रेत ठेकेदारों की, और ठेकेदार हैं जिन्हें ना तो पर्यावरण की फिक्र है, ना ही नर्मदा की और ना ही मध्य प्रदेश की। उन्हें फिक्र है तो बस अपने मुनाफे की। मुरैना से उपेंद्र गौतम, खरगोन से आसिफ और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया।